दे रहा है उस पे बोझ और बढ़ रहा है, और जो बिल नहीं दे रहा है उसकी कंजम्पशन और बढ़ रही है। सो दिस थिंग हैज टू बी रिमूव्ड। जी प्रोफेसर साहब, किस तरह इस प्राइस कंट्रोल पे कंट्रोल किया जाए और खासतौर पे जो आम शहरी रोजमर्रा की चीजें लेते हैं उनको कैसे रिलीफ दिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारे मिनिस्टर हैं वजीर बेमहकमा है। मैं वजीर आजम से भी अपील करता हूँ और सूबे के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई जाए और उसको उसी वही डिपार्टमेंट एक और मिनिस्ट्री का नहीं, वो जो वजीर वजीर है, नहीं, मैं वजीर बेमहकमा की बात कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी वजीर है उनके पास मिनिस्ट्री है, उनके पास कोई महकमा नहीं है, वो बेचारे बैठे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं और झंडा भी उनकी गाड़ी पे लगा हुआ है। तो उन्हीं में से एक, उन्हीं की किसी एक जो वजीर बनाए हुए हैं उनको वो मिनिस्ट्री दे दी जाए और उनसे उनके साथ तमाम उसको जो है लाइजन होना चाहिए और वो प्राइस कंट्रोलिंग भी वो प्रॉपर तरीके से करे और उसके साथ साथ सारिफ भी जब कीमत कोई बढ़ा रहा हो तो उस चीज की अशिया का बाइकाट करें तमाम सार्फिन मिलके, तो इंशाल्लाह प्राइस कंट्रोल हो सकता है। जी हाशमी साहब, किस तरह निजात मिले इस मुल्क के अवाम को महंगाई से? देखिए जी, जैसे कि कहा, एक तो कंज्यूमर एक्ट की उसकी बात हो रही, कंज्यूमर काउंसिल की बात हो रही है, कंज्यूमर राइट्स की बात हो रही है, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कोकब साहब ने कहा है कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कहा इंटरनेशनली बाहर के ममालिक में ऐसा होता है, सिंगापुर, बैंकॉक में मैंने खुद देखा ऐसा होता है कि जैसे ब्रेड महंगी हुई तो लोगों ने वहाँ की कंज्यूमर एसोसिएशन है उसने बाइकआउट का ऐलान किया और नेक्स्ट डे कोई वो ब्रेड नहीं खरीदता कि क्योंकि ये महंगी हो गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस है, कंज्यूमर अवेयरनेस है कि आप उसको कैसे डेवलप करते हैं कि कंज्यूमर को अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कि एक चीज़ है किराया बढ़ जाता है, 2 रुपये ज़्यादा कर दिया गया है, कोई नहीं बोलता, चुप करके दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए और इसकी अवेयरनेस पे, खरीदारों की अवेयरनेस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए और ऐसी कोर्ट्स कायम करनी चाहिए जहां पे कंज्यूमर अपना केस फाइट कर सकें, बता सकें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि यूएसए में सबसे ज्यादा जो खड्डे होते हैं कंज्यूमर्स के, वो ड्राई क्लीनर्स के साथ होते हैं। उनके तादाद तकरीबन लाखों में है और उसके लिए कोर्ट्स हैं। आपको ये नहीं कि लॉयर करना है और आपको एक लंबा चौड़ा नहीं, एक सिस्टम, इजी सिस्टम दिया जाए ताकि एक आदमी, अच्छा वो डरता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा एज अ कंज्यूमर तो मेरी सुनवाई नहीं होगी, पैसा चाहिए वकील, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम इजी कि वो उसको इंसाफ मिल सके। और इस चीज को जब भी आप महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, जब रिएक्ट करे, पब्लिक रिएक्ट करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में तशरीफ आए। कोकब इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और आज अहम इशू जो अवाम उन्नास का इशू था उस पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने एक छोटी सी कोशिश की कि अवाम उन्नास जो आपसे बराह रास्त पेट्रोल और